नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं उस बारे में जो सिर्फ एक और एक चीज है जो हमारी लाइफ में परमानेंट है, और वो है चेंज। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन चेंज एक ऐसी चीज है जिसे हम हमेशा फेस करते रहते हैं और जो परमानेंटली हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है हमारे साथ साथ। अब देखिए ना, कोरोना से लाइफ में कितने सारे चेंजेस आए। हमने मास्क को अडॉप्ट किया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग को अडॉप्ट किया, हमने वैक्सीनेशन को भी अब अडॉप्ट कर ही लिया है। लेकिन उसके बाद एक और चेंज आया कि आपकी जो प्राइवेसी है वो आप लूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ऐप यूज़ करते हैं तो उससे दूसरी में शिफ्ट करना है, ये एक चेंज आया। कई बार ऐसा होता है कि हम एक चेंज को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कई बार उसे एक्सेप्ट नहीं भी कर पाते। या हमें लगता है कि जब कुछ चेंज होगा तो हमारी जो डेली रूटीन है उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा, या हमारी कुछ वैल्यूज़ लूज़ हो जाएंगी, या फिर हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अडॉप्ट नहीं हो पाएंगे। तो जनरली हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम चेंज चाहते नहीं हैं, हम चाहते हैं जो कुछ हो परमानेंट हो। तो क्या चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो फिर हम उसको अडॉप्ट कैसे करें? आज की वीडियो इसी बारे में। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे चेंज के बारे में। देखिए, हम एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन चेंज तो होगा ही। कई बार होता है सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से, यानी कुछ आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से, कि कहीं सुनामी आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, हमारी लाइफ से कोई चला गया, हमारी लाइफ में कोई आ गया, बहुत सारे फैक्टर्स। कई बार सोसाइटी या एनवायरनमेंट से हम कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में करते हैं पर्सनल लेवल पर। कई बार होता है कि हमारे अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस आते हैं, या हमारी लाइफ से जुड़े हुए कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को बदल लेते हैं। तो कोई भी चेंज हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि चेंज हमारी लाइफ में हमेशा एग्जिस्ट करता रहा है, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, या फिर हम किसी भी स्टेज पे हो अपनी करियर के। अब जब बात आती है चेंज की, तो हर कोई उस चेंज को एक जैसा रिएक्ट नहीं करता, ये आप भी समझते हैं। और इसी में हम अपने आप को कैटेगराइज भी कर सकते हैं। आपको पता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है E.M. रॉजर्स की, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। इसमें उन्होंने कैटेगराइज किया हमें 5 लेवल्स पे, कि हम 5 तरह से रिएक्ट करते हैं किसी भी चेंज के लिए। सबसे पहले होते हैं इनोवेटर्स, फिर होते हैं अडेप्टर्स, फिर होते हैं अर्ली मेजॉरिटी, फिर लेट मेजॉरिटी, और फिर लैगर्ड्स। तो ये 5 कैटेगरीज क्या होती हैं कि जो इनोवेटर्स होते हैं वो पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 2.5% होते हैं, और ये लोग हमेशा चेंज के लिए रेडी रहते हैं। इन्हें आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता, ये मोर देन रेडी रहेंगे कि आपके पास कोई चेंज आए और ये उसको एक्सेप्ट कर लें। तो इनके एंथुसियाज्म की वजह से सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं और चेंज हो जाते हैं, अपनी लाइफ को बदल लेते हैं। और इसके बाद कैटेगरी आती है अर्ली अडेप्टर्स की। अर्ली अडेप्टर्स वो होते हैं जो इनोवेटर्स को देखने के बाद ये सोचते हैं कि हमें भी चेंज करना चाहिए। बेसिकली ये ओपिनियन लीडर्स होते हैं। ओपिनियन लीडर्स का मतलब कि ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये एक्सेप्ट करते हैं चेंज को, तो बाकी सोसाइटी जो है वो भी चेंज इजीली हो जाती है। और ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ 16%। अब इन्हें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज चाहिए होती हैं अपने आप को चेंज करने के लिए। उसके बाद आती है अर्ली मेजॉरिटी की, और फिर लेट मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी वो जो एक्सेप्ट तो कर लेती है क्योंकि वो ओपिनियन लीडर से इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगाती है, क्योंकि वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचती है। लेट मेजॉरिटी वो जो और ज्यादा टाइम लगाती है, और उसे भी थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, और थोड़ा समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, और तब जाके वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये हुए टोटल 34%। इसके बाद बारी आती है लेगर्ड्स की। लेगर्ड्स यानी वो जो बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत कंजर्वेटिव है, और उन्हें चेंज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। और वो कैटेगरी में हम बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी लाइफ में कोई चेंज करें तो क्यों करें। अब ये है 16%। तो ये जो सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, हमें सोचना है कि हम उस चेंज को अपनी लाइफ में कौन सी कैटेगरी के हिसाब से अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा। अब जब अडॉप्ट करना ही है तो 2 तरीके हैं। एक होता है वॉलंटरीली आप उसे एक्सेप्ट कर लें, और एक होता है फोर्सफुली एक्सेप्ट करें। देखिए, फोर्सफुली जब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम उस चेंज को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी चीज जो हमारे ऊपर फोर्स की गई है वो हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती। लेकिन वॉलंटरली एक्सेप्ट करते हैं तो हम उस चेंज के साथ अपने आप को और बेहतर बना पाते हैं। इसीलिए चेंज
होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जब चेंज हम करते हैं तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी जैसे है, जिसमें बताया गया कि आप तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदल सके। और इसीलिए जो अडेप्टेशंस थी वो अडेप्टेशंस ने हमें नए तरीके से जीना सिखाया। ऐसे ये चेंजेस हमें नए तरीके से जीना सिखाती हैं। और अब जब बात आती है कि चेंज को एक्सेप्ट करें या ना करें या फिर कैसे करें, उसका तरीका क्या हो, तो तरीका भगवत गीता में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगमो अपायनो अनित्या ताम स्थितिक्षु भारता। के हे भरत, जैसे सर्दी और गर्मी होती है और वो अपनी साइकिल में चलती रहती है और उसे हम अडॉप्ट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आती और जाती रहती है, ऐसे ही जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, चेंजेस भी आएंगे। तो उन्हें भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल इक्विवोकल होकर, यानी बिल्कुल संभाव होकर। तो जितना हम अपने आप को डिटैच रखेंगे चीज़ों से, उतना जल्दी हम अडेप्ट कर पाएंगे नई चेंजेस को। इसीलिए चेंज चाहे पर्सनल लेवल पर हो, चेंज चाहे फिजिकल लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो, या फिर चेंज हमारे सोशल लेवल पर हो या वर्ल्ड के लेवल पर हो, लेकिन वो तो आएगा ही। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम और आप उसे एक्सेप्ट कैसे करते हैं और अपने आप को उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाते हैं। उम्मीद है कि आप और हम हर नई चेंज के साथ अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंटरनेट पर हम और आप बात करते हैं अक्सर कि हमें कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन हम और आप ही अभी तक ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो कनेक्ट होने के लिए अगर आप वीडियोस पसंद करते हैं तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी की लाइफ में इससे चेंज आ सकता है तो शेयर कीजिए। अगर आप रेगुलरली इसे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ये आप लिंक्स जो हैं इन्हें आप देख सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स करके भी बताइए कि आप क्या ऐसा देखना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सके।